हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई विधानसभा में अनेकों विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने से पहले प्रदेश पर आर्थिक तंगी का बोझ था। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को करोड़ों के कर्ज में दबाया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी पर लौटाया है। कांग्रेस सरकार ने बहाल कर अपनी पहली गारंटी पूरी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाले और सप्लाई करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के कैंसर के जाने माने अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी आरोपी कैंसर के इंजेक्शन में नकली दवाइयां भर करके बेचते थे। कैंसर की इन नकली दवाइयों को फार्मासिस्ट सिर्फ देश ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में भी सप्लाई करते थे। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में 4 मूर्ति चोर के पास कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई है, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस मौके पर अधिकारियों का कहना है कि 6 ढाबों और 2 दुकानों में आग लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग प्रोसेस जारी है। घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम केजरीवाल ने सीएए पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। इससे दूसरे देश के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिससे भारत में रोजगार की समस्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत में हजारों युवाओं को नौकरियों की तलाश है। ऐसे में देश में सीएए लागू होना सही नहीं है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक के चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी किया। ये तीनों सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मिलाकर के कुल 4 बड़े प्लांट भारत में तैयार होंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने की बात कही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि चारों प्लांट में से एक प्लांट असम में लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में देश में तेज गति से विकास कार्य हुए हैं, जिसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। लखनऊ में एमएसएमई क्षेत्र के लिए मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को राज्य सरकार ने लागू किया है, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से महिला, गरीब, किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा उन्होंने चुनाव आयोग को दे दिया है। एसबीआई ने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। एसबीआई के अनुसार साल 2019 से लेकर के 2024 तक 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं। और आपको बता दें कि अब ये जानकारी 15 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बीएसएफ ने अखनूर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें स्कूली बच्चों को ड्यूटी में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा बच्चों ने अधिकारियों की मौजूदगी में हथियारों को छू करके देखा है। इस प्रदर्शनी के जरिए युवाओं को नशे की लत से छुटकारा पाने की भी जानकारी दी गई।